दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। यूपी ट्रिपल एससी पेट में गणित की क्लासेस में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है भिन्न तथा दशमलव। अब भाई भिन्न वाले पहले पार्ट में हमने क्या किया था, भिन्न को ना 3 भागों में बांटा हुआ था। पहला भाग था साधारण भिन्न, इस पर हमने पहला पार्ट बनाया था, पार्ट 1। दूसरा भाग था दशमलव भिन्न, इसको हमने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया था। और भाई आज पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं सतत भिन्नों को। भाई सतत भिन्नों को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। अब भाई इनका नाम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस क्यों होता है ये भाई हम आगे जानेंगे। अगर भाई आपको ये दोनों पिछले पार्ट देखने हैं तो आप इन्हें हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई इस वाले पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं सतत भिन्न कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। तो भाई सबसे पहले आते हैं सतत भिन्न कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कि भाई इन्हें हम सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस कहते क्यों हैं। तो भाई अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आप भिन्न लिखो तो आप लिखोगे 4/5, 7/8 या भाई लिख सकते हो 1 सही 4/5। तो भाई ये होती है हमारी नॉर्मल भिन्न, इन्हें हम इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन भाई कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस में भिन्नों को हम इस प्रकार से नहीं लिखते। वहाँ भाई होता क्या है कि हम एक ही भिन्न में भाई लगातार भिन्न लिखते चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर आप इस प्रकार से कोई भिन्न लिख दो तो भाई यहाँ देखते लग रहा है कि भाई आपने एक ही भिन्न में कई सारी भिन्नों को लगातार लिख दिया है। क्योंकि भाई ये भिन्नें लगातार लिखी जाती हैं, इसीलिए इनका नाम है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस, सतत भिन्नें। भाई कभी कभी इन्हें हम वितत भिन्नें भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब भिन्नें इस प्रकार से लिखी हों तो इन्हें हम कहेंगे कि यह कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस हैं। तो भाई ये तो हो गया कि इनका नाम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस होता क्यों है। अब भाई मेन सवाल यह है कि इन्हें हम हल कैसे करेंगे। तो भाई अगर सवाल कोई छोटा लिखा हुआ है, जैसे भाई मान लो कोई सवाल हम लिख दें इस प्रकार से 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। तो भाई यह सवाल कुछ छोटा है उससे। तो भाई हल करने के हमारे पास ना 2 तरीके होते हैं। एक तो भाई तरीका नॉर्मल वाला है, जैसे यहाँ 3 × 1 = 3, 2 = 5। भाई 3 ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/5। और भाई ऐसे ही आप हल करते रहो और भाई धीमे धीमे ऊपर तक हल करते हुए चले आओ और आप आंसर निकाल दो। भाई यहाँ पर सवाल छोटा है, संख्याएं कम कम लिखी हुई हैं, तो यहाँ आप ऐसे हल कर सकते हो। लेकिन भाई अगर सवाल कहीं पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो वहाँ आप नॉर्मल तरीके से हल नहीं कर पाओगे। तो भाई वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, उस शॉर्ट ट्रिक से होता क्या है, भाई इसी भिन्न को आप कुछ ही सेकेंड्स में आसानी से लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की हर एक भिन्न को शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। भाई चाहे वह प्लस वाली हो, अभी आगे हम आपको माइनस वाली भी पढ़ाएंगे। तो भाई देखिए यहाँ सब कहीं 1 1 लिखा हुआ है। अभी हम आगे क्या करेंगे भाई, संख्याओं को बदल देंगे। यहाँ 1 नहीं, उसके अलावा भी संख्याएं आएंगी। तो पहले हम पढ़ाएंगे प्लस वाली, फिर पढ़ाएंगे माइनस वाली, फिर भाई कुछ ऐसी भिन्नें आपको बताएंगे जिनमें माइनस और प्लस दोनों एक साथ होंगे, उन्हें हम कैसे हल करेंगे। तो भाई वीडियो को ना आखिर तक देखना है और भाई पूरा ध्यान देना है। तो भाई सबसे पहले हम इस वाली भिन्न को देखेंगे कि भाई शॉर्ट ट्रिक से इसे हम लगाते कैसे हैं। तो भाई करना क्या होता है, आपको जो लास्ट में भिन्न लिखी हुई है, सबसे लास्ट में क्या है 2/3, उसे ना आप इस प्रकार से लिख लो। 2/3 है तो भाई 2 लिखा, नीचे आपने लिख दिया 3। फिर देख लो यहाँ पर कितनी बार 1+ लिखा हुआ है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 1 बार 1, 2 बार और 3 बार लिख दिया। लास्ट वाली भिन्न इस प्रकार से, और भाई 3 बार 1 है तो 1 1 1। यहाँ पर 1 2 3 4 बार है तो यहाँ हम 4 बार लिखेंगे। तो भाई नियम क्या होता है, सबसे पहले इधर गुणा करनी होती है और भाई इधर वाला जोड़ना होता है। जैसे 3 × 3, तो भाई लिखेंगे 3 × 3 और 2 जोड़ा तो 5 आ गया। 5 × 5, अब की बार ये जोड़ेंगे, 5 3 8 आ गया। यहाँ जोड़ेंगे 8 × 8, ये जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 3 × 3, 2 जोड़े तो 5 आ गए। 5 × 5,
3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे, 8 एकम 8, 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इस प्रकार कर लिया। फिर भाई लास्ट की आप दोनों ही संख्याओं को देख लो, 13 है 8 है, तो भाई हमारा उत्तर हो जाएगा 13/8। जो लास्ट की दोनों संख्याएं आएंगी उनको आपस में आप बटा करके लिख दो और वही होगा हमारा आंसर। अब भाई यही वाली ट्रिक आप इस सवाल में देख लो। लास्ट में क्या लिखा है 5/8, तो यहाँ लिख लो 5/8। अब यहाँ 1 1 1 1 4 बार लिखा हुआ है, तो 1 1 1 1 4 बार हो गया। अब देखिएगा 8 एकम 8 और 5 13, यहाँ 13 एकम 13 8 21, यहाँ 21 एकम 21 और 13, भाई पीछे वाले जोड़ने होते हैं, 21 एकम 21 13 34, और यहाँ 34 एकम 34 और 21 55। क्लियर हो गया। 8 एकम 8 5 13, 13 एकम 13 8 21, 21 एकम 21 13 34, और भाई 34 एकम 34 और 21 55। लास्ट में आ गया 55, और भाई उसके पहले क्या है, उसके पहले है 34। सो हमारा आंसर हो जाएगा 55/34। अब भाई इसी सवाल को आप ऐसे भी कह सकते हो, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 34 21 55। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ 1 1 1 1 आया है, लेकिन अगर यहाँ पर संख्याएं बदल गई तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि भाई हम कर रहे हैं। तो भाई समझ में आ रहा है, 8 एकम 8 5 13, 13 एकम 13 8 21, 21 एकम 21 13 34, 34 एकम 34 21 55। लास्ट में जो दो संख्याएं आ जाएं उनको आप बटा करके लिख दो, वही आपका आंसर होगा। तो भाई ये वो सवाल हैं जो प्लस वाले हैं और जहां सब कहीं 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अभी आगे हम चलेंगे तो भाई 1 की जगह हम कोई और भी संख्या ले लेंगे। अब भाई ध्यान दीजिए, हमने अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल यह 1 1 वाला ही है, सब कहीं 1 1 लिखा हुआ है और सवाल प्लस वाला ही है। तो भाई एक बार हम और रिपीट करके देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लास्ट में लिखा है 3/4, तो यहाँ लिख लो 3 और यहाँ 4, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है यहाँ 1 प्लस, तो लिख लो 1 2 3 4 5, 5 बार लिख गया। अब ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4 और 3 जोड़े 7 आ गए, 7 एकम 7 और 4 जोड़े 11 आ गए, 11 एकम 11 7 जोड़े 18 आ गए, 18 एकम 18 और 11 29 आ जाएंगे, और भाई 29 एकम 29 और 18, 29 और 18 होते हैं 47। ठीक है, 4 एकम 4 3 7, 7 एकम 7 4 11, 11 एकम 11 7 18, 18 एकम 18 और 11 29, और भाई 29 एकम 29 18 47। लास्ट में क्या संख्या आ गई 47 और उसके पहले 29, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 47/29। ठीक है, अभी चूंकि 1 1 वाला सवाल है तो भाई इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29 और 29 18 47। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन भाई सही तरीका यही है, क्योंकि अगर यहाँ संख्याएं बदल जाएंगी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 1 की जगह संख्याएं बदल लेंगे, लेकिन भाई सवाल प्लस वाला ही रहेगा, माइनस वाले सवाल हम और आगे बताएंगे। अब भाई यहाँ पर अगला सवाल देखिए, सवाल प्लस वाला ही है, लेकिन भाई यहाँ पर 1 1 1 नहीं है, इस बार हमने संख्याएं यहाँ पर बदल दी हैं। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे, लास्ट में लिखा है 2/3, तो सबसे पहले आप 2/3 को ऐसे लिख लो। ठीक है, अभी भाई आपको एक क्रम में इन संख्याओं को लिखना था। जब यहाँ पर 1 1 1 था तो भाई हमने 1 1 लिख दिया। अभी इसमें कौन सा वाला पहले था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई सब कहीं एक ही था। लेकिन भाई अभी क्या है, अभी भाई यहाँ क्या है, यहाँ आपको सीरियल से फर्क पड़ेगा। तो भाई लास्ट में है 4, तो 4 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद है 2 और उसके बाद है यहाँ पर 3। ध्यान रखना है, केवल हमें इन्हीं संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सब कहीं भाई 1 1 था, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, सब कहीं 1 था, तो भाई हमने लगातार 1 1 1 लिख दिए थे।
लेकिन चूंकि यहाँ संख्याएं चेंज है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नीचे से हम शुरुआत करेंगे। पहले 4 आया, फिर 2 आया और फिर 3 आया। अब वही तरीका, 3 चक्कू 12 और 12 और 2 14, ठीक है। अब यहाँ 14 दूनी 28 और 28 और 3 31। अब यहाँ 31 तियां 93, 93 और 14, तो भाई जोड़ के देख लो, 93 और 14 भाई जोड़ोगे तो आ जाएगा 107। तो यहाँ आ गया 107। एक बार और देख लो, 3 चक्कू 12, 12 और 2 14, 14 दूनी 28, 28 3 31, 31 तियां 93 और 14 107। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 107/31। लास्ट की 2 संख्याएं आप लिख दो तो भाई वो हो जाता है हमारा आंसर। तो ये वो सवाल था जो प्लस वाला था, लेकिन भाई यहां पर क्या था, 111 नहीं आया हुआ था। बाकी अभी तक हमने आपको जो ट्रिक बताई थी वो 111 के लिए थी। भाई सेम ट्रिक यहां भी लगती है, बस यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब भाई देखिए उसी प्रकार का हमने एक और सवाल लिखा हुआ है, वैसे ही है, बस यहां संख्याएं हमने फिर से बदल दी हैं। अब यहां आ जाओ, पहले लिखा है 4/5, तो उसको ऐसे लिख लो। अभी यहाँ है 1 3 और 2, तो पहले 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है और फिर 2 लिखना है। कैसे करना है, 5 एकम 5 और 4 9, फिर यहाँ 9 तियां 27, 27 5 32, फिर यहाँ 32 दूना 64 और 64 और 9 कितना हो जाएगा 73। 5 एकम 5 4 9, 9 तियां 27 5 32, 32 दूना 64 और 9 73। लास्ट में क्या आ गया 73 और उसके पहले 32। सो हमारा आंसर हो जाएगा 73/32। तो भाई समझ में आ गया होगा। तो प्लस वाले सवाल कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं। आप चाहे 1-1 वाले हो और कहें भाई संख्याएं चेंज हो, आप आराम से ही प्लस वाले सवाल लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई अभी आगे हम क्या करेंगे, अभी हम माइनस वाले सवालों पर ध्यान देंगे। तो भाई माइनस में पहले हम 1-1 ट्राई करेंगे, फिर संख्या बदल के ट्राई करेंगे, दोनों सवालों को ट्राई करेंगे, और भाई उसके बाद हम सवाल लगाएंगे जिसमें माइनस और प्लस दोनों ही निशान आएंगे। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए हैं, दोनों सवाल भाई कॉन्टिन्यू माइनस वाले हैं। यहाँ पर भी भाई लगातार माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगातार माइनस लगा हुआ है। बस भाई अंतर ये है, ये सवाल 1-1-1 वाला है और भाई वहाँ पर संख्याएं हमने डिफरेंट लिखी हुई हैं। तो भाई दोनों सवालों को हम एक साथ देख लेंगे। सबसे पहले भाई करना क्या होगा, अगर लगातार माइनस वाला है तो भाई तरीका वही रहेगा, 2 और 3 को लिख लो। अब 1 1 1 1 4 बार लिखा हुआ है, सो 1 1 1 और 1 4 बार लिख लिया हमने। अब भाई वहाँ पर क्या था कि हम गुणा करने के बाद जोड़ा करते थे, तो भाई यहाँ पर सवाल लगातार माइनस वाला है तो हम गुणा तो वैसे करेंगे पर भाई लगातार घटाया करेंगे। कैसे देखना, 3 एकम 3, अब 3 से 2 घटा दो तो बचेगा 1, फिर यहाँ पर 1 एकम 1, अब भाई 1 से 3 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, 3 एकम 3 से 2 गए 1, 1 एकम 1, उससे 3 जाएंगे तो बचेंगे -2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 और 1 की गुणा होगी -2, और अगर उससे 1 घटा दोगे तो आ जाएगा -3, ठीक है। -2 1 के साथ गुणा किया तो -2 आएगा, 1 घटा दोगे तो हो जाएगा -3। अब यहाँ -3 और 1 की गुणा -3 और -2 घटा दोगे तो बचेगा -1। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई -3 गुणा करिए 1 के साथ तो -3 आएगा, उससे घटाओगे -2 तो बचेगा -1। अब लास्ट में हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी आ गई, -1 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/3। अगर भाई ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस हो तो आप माइनस को हटा दो और आंसर आ जाएगा 1/3। तो ठीक है भाई, यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा
1 1 1 वाला है। अब भाई उस सवाल पे आ जाओ, वहां पर भाई क्या है कि 1 1 1 नहीं है, संख्याएं हमारे पास चेंज हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर भी देख लो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4/5, तो 4/5 लिख लिया। अब भाई शुरुआत करते हैं नीचे से, 1, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, तो 3 लिखा, फिर भाई 2 लिख दिया। तरीका वैसे लगाएंगे, 5 एकम 5 और 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। भाई 5 एकम 5, 4 घटाए तो 1 बचा। अब यहाँ 1 तियाँ 3, अब 3 से 5 घटाओगे तो बचेगा -2। माइनस का यहाँ ध्यान रखना है, 1 तियाँ 3, 3 से 5 घटाए -2, -2 और 2 की गुणा -4, और -4 से 1 घटाओगे तो -5 बचेंगे। अब लास्ट में कौन संख्याएं आ गई, -5 और बटे -2, माइनस माइनस काट दो तो भाई उत्तर आ जाएगा 5/2। तो भाई इस प्रकार से अगर कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में लगातार माइनस लगा हो तो हम सवालों को ऐसे लगाएंगे। भाई तरीका एकदम वही है, माइनस लगा है तो हम गुणा करके घटाते हैं, और जहाँ पर प्लस लगा हुआ था वहाँ भाई हम गुणा करके जोड़ते हैं। बस भाई अंतर ये होता है कि भाई जोड़ना हमें आसान लगता है, क्योंकि भाई जोड़ना काफ़ी सरल रहता है, लेकिन भाई यहाँ पर घटाने वाले सवालों में माइनस आ जाता है, जिससे भाई क्या होता है, गलतियाँ थोड़े होने के भाई चांस रहते हैं कि भाई घटाने में कहीं माइनस से प्लस ना हो जाए। तो भाई ये तो वो सवाल हो गए जिनमें लगातार माइनस आता है, तो ये सवाल एकदम प्लस की तरह ही थे, बस थोड़ा सा ही अंतर था। अब हम भाई वो सवाल लगाने वाले हैं जिनमें माइनस और प्लस एक साथ आएंगे, कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा। अब भाई यहाँ पर आ जाओ, अभी भाई ध्यान दीजिए आप कि हमने 2 सवाल लिखे हुए हैं। भाई सवाल एकदम तो वैसे ही हैं, बस अंतर क्या है कि यहाँ माइनस और प्लस हमने मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ प्लस भी लगा है 2 बार, माइनस भी लगा है। भाई यहाँ पर भी वही है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है। तो भाई यहाँ पर हमको सवाल कैसे लगाने हैं, काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2/3, तो भाई आप लिख लो 2/3। फिर यहाँ है 4, तो भाई 4 लिख लो, लेकिन माइनस लगा है तो भाई ऊपर आप निशान लगा दो। फिर 2 लिखा है तो 2 लिख लो, माइनस तो ऊपर निशान लगा दो। लास्ट में लिखा है 3, यहाँ प्लस है तो ऊपर भाई प्लस का निशान लगा लो। भाई निशान लगा लोगे तो आपको याद रहेगा कि जोड़ना है या घटाना है, तरीका एकदम वही रहेगा। 3 चक्कू 12, अब यहाँ घटाना है तो 3 चक्कू 12, 12 से 2 गए, बचेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ 10 दूनी 20, 20 से भाई 3 घटाने पड़ेंगे तो आएगा 17। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, 2 बार घटाया हमने। अब यहाँ ध्यान देना, 17 तियाँ 51, अब यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा। 17 तियाँ 51 और 51 10 61। दोबारा देख लेना, 3 चक्कू 12, यहाँ माइनस है तो 2 घटाएंगे 10, 10 दूना 20, यहाँ माइनस है तो 3 घटाएंगे 17, 17 तियाँ 51, यहाँ प्लस है तो ये वाली संख्या हम जोड़ देंगे, 51 10 61। सो हमारा आंसर हो जाएगा 61/17। तो भाई समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ घटा दो, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप जोड़ दीजिए। तरीका एकदम शुरुआत से हम वही लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे आ जाओ, 1/7 है तो 1/7 लिख दिया, यहाँ है 1 तो 1 लिख लो, माइनस तो ऊपर माइनस, 2 है तो प्लस, 4 है तो माइनस, 3 प्लस और भाई 2 माइनस, लिख गया। 7 एकम 7, 1 घटेगा तो 6 बचेंगे, 6 दूनी 12, 7 जोड़े जाएंगे तो 19 आ जाएंगे। ध्यान दिए रहना, 19 चक्कू 76, यहाँ घटाना पड़ेगा, 19 चक्कू 76, 6 घटेंगे तो 70 बचेंगे, 70 तियाँ 210 और यहाँ जोड़ा जाएगा तो 210 में 19 जोड़ोगे तो 229 आ जाएगा। अभी ध्यान देना, 229 दूना होते हैं 458, यहाँ घटाना है 70 घटा लो, तो भाई 458 से 70 घटाओगे तो 388 बचेगा, तो यहाँ आएगा 388। लास्ट में हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं,
388/229, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई समझ में आया कैसे किया? 7 एक कम 7, अब यहाँ पर हमको घटाना है तो 1 घटा दिया, 6 बचा। 6 दूनी 12, अब यहाँ हमको जोड़ना है तो 12 7 19, 19 चक्कू 76, 6 घटाए 70 आ गए। 70 तियाँ 210, 19 जोड़े 229 आ गए। 229 दूना 458, घटाने वाला था 70 घटा दिया 388 आ गए। सो हमारा आंसर हो जाएगा 388/229। तो भाई ये हो गए हमारे एक प्रकार के सवाल, जब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस को हमें इस प्रकार से हल करना पड़ता है। भाई इसके अलावा भी सवाल आते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस पर, ये हमने आपको केवल एक प्रकार बताया है। पहले बताया प्लस वाले, फिर बताए माइनस वाले, और भाई फिर बताए माइनस और प्लस एक में। अभी आते हैं हम सवाल नंबर 2 पे, जो हमारा दूसरा टाइप है। अब भाई आ जाओ दूसरे टाइप के सवालों पर, जो कि भाई सवाल होंगे अलजेब्रा के, कुछ इस प्रकार से दिए होंगे और यहाँ हमसे पूछेगा कि भाई ABCD के मान बताओ, या भाई ABCD के मान निकाल कर ही कुछ और बताओ, इस प्रकार से पूछेगा आपसे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर होता क्या है कि पहला जो 1 होता है उसके अपॉन पूरा सवाल लिखा होता है, थोड़ा अलग सा टाइप है। पहले 1 अपॉन पूरा और फिर यहाँ से लिखी है ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो भाई लगाते कैसे हैं? अब जैसे यहाँ लिखा है 1 अपॉन पूरा पूरा, तो भाई अगर आपको केवल इसका मान निकालना पड़े, ये आप अगर 1 अपॉन छोड़ दो बाई चांस, तो भाई अगर 1 अपॉन छोड़ोगे तो ये संख्या उल्टा हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 43/30। अगर आप ये वाला 1 छोड़ देते हो तो संख्या जस्ट उल्टा कर दो। अभी केवल हमारे पास इतना सवाल बचा है। अब आप क्या करोगे, 43/30 को ना बदल लो सम भिन्न में, तो भाई क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1 + 13/30। भाई अगर इसे आप सम भिन्न में बदलोगे तो आ जाएगा 1 + 13/30। अब पहला आ गया 1, तो भाई समझ जाओ ये a का मान है, तो a का मान क्या आ गया 1। अभी a हो गया गायब, सवाल केवल भाई बचा है इतना, ठीक है। अभी ये वाला 1 गायब करोगे तो 13/30 का उल्टा हो जाएगा 30/13। अब मुकाबला हो रहा है b से, इसको आप सम भिन्न में बदलो तो 13 दूनी 26, 4/13 ऐसे बचेगा। अब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 2b की। अब 2b की वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी खत्म हो गया। अब बचा है 4/13। अब ये वाला 1 गायब करोगे तो इसे लिखोगे 13/4। अब 13/4 को आप लिखो सम भिन्न में, 4 तियाँ 12, 3 सही 1/4। अब जो ये वाले 3 हैं ये इसका मान होगा 3c का, 3c का मान है 3, तो c का मान होगा 1। तीनों मान आ गए। अब लास्ट में यहाँ क्या लिखा है 1/d, और भाई यहाँ लास्ट में क्या लिखा है 1/4। तो 1/d बराबर है 1/4, अर्थात भाई d का मान है हमारे पास 4। तो भाई इस प्रकार से आप ABCD के मान निकाल सकते हो। भाई शुरुआत से एक बार और देख लो हमने कैसे किया है। जो सबसे ऊपर वाला 1 होता है उसको गायब करने का तरीका ये है कि आप भिन्न को भाई उल्टा करके लिख दो, 1 गायब हो गया, भिन्न जैसे ही उल्टा हो जाएगी उसे आप सम भिन्न में बदल दो। तो यहाँ जैसे ही 1+ लिखोगे, भाई यहाँ 1+ लिखा तो ये वाला मान इसके बराबर हो जाएगा। फिर जो भिन्न आई है उसको फिर से उल्टा करके लिख दो। भाई जैसे ही उसे उल्टा लिखा उसे हमने फिर सम भिन्न बना लिया, और भाई सम भिन्न में जो पूर्णांक आ रहा है वो इधर वाले पूर्णांक के मान के बराबर है। और लगातार आप ऐसे ही करते रहो और भाई आपको ABCD का मान पता हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से अगर लगाएंगे तो ABCD का मान बड़े ही आराम से निकल आता है। तो भाई ऐसा ही सवाल एक और हम देखेंगे। अब भाई इस दूसरे सवाल पे आ जाओ। सवाल एकदम वैसे ही लिखा हुआ है 45/53, और भाई यहाँ जो पहला वाला 1 होता है उसके बटे में भाई पूरा लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपको पहला वाला 1 गायब करना हो तो संख्या को आप उल्टा कर दो 53/45। अब ये मान हो जाएगा केवल इतने का, ठीक है। पहला वाला 1 गायब हो गया।
अब 53/45 को अगर आप सम भिन्न में बदलोगे तो ऐसे आ जाएगा 1 + 8/45। ये वाला जो पूर्णांक है इसके बराबर होगा हमेशा, तो a का मान यहाँ पर भी 1 आ गया। क्लियर। अब जो 8/45 है इसको आप फिर से उल्टा लिख लो तो हो जाएगा 45/8। इसको फिर से सम भिन्न में बदल लो, 8 × 40, तो आ जाएगा 5 + 5/8। ये वाला मान होगा b का 5, तो b का मान हो गया 5। अब लास्ट में क्या आ गया 5/8, इसको भाई फिर उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 8/5। अब ये मान होगा लास्ट वाले के बराबर। लास्ट में क्या लिखा है c - 2/5। अब भाई 2/5 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 8/5 और प्लस 2/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5। काटोगे तो भाई c का मान आ जाएगा 2। तो भाई इस प्रकार से आप a b c के मान निकाल सकते हो संख्याओं को उल्टा करके और भाई उन्हें सम भिन्न में बदल कर। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी सतत भिन्नें। इस पर भाई केवल 2 प्रकार के सवाल आ सकते हैं परीक्षाओं में। एक तो ये ABCD वाले, ये भी काफ़ी आसान है, और भाई एक में सीधे आती हैं सतत भिन्नें जिन्हें आपको सीधे हल करना होता है। तो भाई वहाँ पर सवाल ना 3 प्रकार के बनते हैं। एक जिसमें क्लियर प्लस हो, सब कहीं प्लस ही लगा हो, एक में भाई माइनस लगा हो, और भाई एक में प्लस और माइनस दोनों ही हो। तो भाई पूरे सवाल हमने क्लियर कर दिए। तो भाई यहाँ से हमारा भिन्न और दशमलव वाला टॉपिक पूरा होता है।